हिंद वॉरियर्स। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े से पढ़ भी रहे होंगे। मैं कपिल शर्मा लेके आऊँगा आपके लिए सुपर 100 vocab PYQs। क्या है ये सुपर 100 PYQs, थोड़ा जानते हैं। ये हमारे 2006 से लेके 2024 तक के जितने भी सिनोनियम आए हैं उनमें से सुपर 100 PYQs छांटे हमने, जो कि इम्पोर्टेंट है। उनको आज हम कवर करने वाले हैं। और ऐसा नहीं है कि पहला PYQ आया टिक किया, दूसरा आया टिक किया, नहीं। पहला क्वेश्चन है जैसे हमारे पास, उसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन सी ठीक है, तो ऑप्शन ए बी डी इन तीनों को भी हम डिटेल में देखेंगे कि इनका अर्थ क्या होता है। ऐसा नहीं है टिक करके आगे बढ़ गए। तो ये 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन है, 100 और 4 ऑप्शन, यानी कि 400 तो पक्के पक्के हमारे शब्द हैं ही। और इनमें भी मैं आगे आगे सिनोनिम बताऊंगा, एक एक शब्द के 2 2 3 3। तो इस क्लास से आपको लगभग 800 से लेके 1000 वर्ड मिलेंगे इन द एंड ऑफ दिस क्लास। और एक बात मैं अभी बता देता हूँ, बिकॉज आई हैव नो स्पेस, मेरे पास थोड़ा स्पेस कम है, इसलिए मैं लिख नहीं पाऊँगा, चीज़ों को बोलने की ज़्यादा कोशिश करूँगा। ठीक है, शुरू करते हैं सेशन को। ये रहा आपका आज का मोटिवेशन। तो पहला शब्द है हमारे सामने कॉम्प्लीमेंट, सुना होगा आपने। अब आप क्या कर सकते हो, बिकॉज ये एक रिकॉर्डेड सेशन है, अपने पास कॉम्प्लीमेंट टिक करते चलेंगे कितने सही हैं कितने गलत हैं। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है प्रेज, प्रशंसा, एप्रिसिएट करना। कि आफ्टर ए गुड मील इट इज़ इम्पोर्टेंट टू पे ए कॉम्प्लीमेंट टू द चीफ। जब अच्छी गुड मील प्राप्त कर लें तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि जो चीफ है उसको आई प्रशंसा करूँ इसकी। तो कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है प्रेज। और टिप, टिप का क्या अर्थ होता है? टिप का अर्थ होता है जो होटल वगैरह में हमने खाना खाया तो हम वेटर को 10 20 50 रुपये दे दिए। एडमोनिस माने होता है अलर्ट, और रिवाइल माने होता है धिक्कारना। तो 4 ऑप्शन क्लियर है। कॉम्प्लीमेंट का अर्थ होता है प्रेज, रिवाइल का अर्थ होता है धिक्कारना, एडमोनिस अलर्ट करना, टिप माने बख्शिश देना। अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। हिज वर्क इज लॉडेबल, लॉडेबल का क्या अर्थ होता है? प्रेज वर्थी, यानी प्रशंसा के योग्य है भाई उसका कार्य। अब ऑप्शन बी क्या कहता है? लॉफेबल, लॉफेबल माने होता है हंसने योग्य, लाउड माने ऊंची स्वर में, बोल्ड माने साहसी। ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 4 ऑप्शंस का ऑपरेशन करेंगे और आगे बढ़ेंगे भाई। ये समझ में आया? लॉडेबल का अर्थ होता है प्रेजवर्ती, लॉफेबल का हंसने योग्य, बोल्ड का साहसी, लाउड का ऊंचा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर है। तीसरे क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। राज इज ए कॉम्पिटेंट कारपेंटर, कॉम्पिटेंट मान होता है जो योग्य होता है, उसको कॉम्पिटेंट कहते हैं, यानी कि कैपेबल। अब ऑप्शन नंबर बी है एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल तो आपने केमिस्ट्री में खूब एक्सेप्शन पढ़े होंगे। एक्सेप्शन माने स्पेशल जो चीज़ होती है उसको एक्सेप्शनल कहते हैं। अगला है इनएडेप्ट और क्लमजी, दोनों एक जैसे अर्थ देते हैं। इनएडेप्ट माने अयोग्य, क्लमजी माने बेढंगा। इनएडेप्ट और क्लमजी दोनों एक जैसे हैं। इनएडेप्ट माने अयोग्य, क्लमजी माने बेढंगा। 3 क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन, इसमें हम बहुत जल्दी जल्दी करेंगे बिकॉज ये रिकॉर्डेड वीडियो भाई, ऐसा नहीं है कि मैं आपका समय बर्बादी करूँ। कम समय में अच्छा कंटेंट और अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको। ही इज डिलीजेंट इन सबमिटिंग असाइनमेंट्स। डिलीजेंट, इसका निमोनिक्स के साथ याद करते हैं। डिलीजेंट दिल्ली के एजेंट, मेहनती होते हैं, और साइंस के स्टूडेंट भी मेहनती होते हैं। तो डिलीजेंट मेहनती और कंसेंसियस मानी मेहनती। अब बचा ऑप्शन नंबर ए, डिली डेलिंग। डिली डेलिंग का क्या अर्थ होता है? मतलब विलंब करना। और प्रोक्रेस्टिनेटिंग, ये भी विलंब करना है। ये दोनों सिनोनियम है, दोनों सिनोनियम है। डिलीजेंट डिली डेलिंग और प्रोक्रेस्टिनेटिंग माने विलंब करना होता है। और बाई आती बात इंटेलिजेंट, ये तो बच्चा बच्चा जानता, बुद्धिमान। तो चौथा क्वेश्चन है डिलीजेंट, डिलीजेंट माने होता है परिश्रमी, कंसेंसियस माने भी परिश्रमी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक हो जाता है। और डिली डेलिंग का अर्थ होता है किसी चीज़ में विलंब करना। प्रोक्रेस्टिनेटिंग माने भी विलंब करना, इंटेलिजेंट माने होता है बुद्धिमान। 5वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ही अपीयर्स टू बी रेटिसेंट, रेटिसेंट का क्या अर्थ होता है भाई? रेटिसेंट का अर्थ होता है कम बोलने वाले या मितव्ययी। तो ये ऑप्शन देखो, क्वेश्चन एनडीए ऐसा खेलता है यूपीएससी की, कभी क्वेश्चन को कठिन कर देता है, ऑप्शन को सरल, कभी ऑप्शन को सरल क्वेश्चन को कठिन। तो ये वह आपको देख। तो रेटिसेंट का सिनोनियम जो होगा वो होगा हमारा विड्रॉन। अब यहाँ आप कहोगे सर साइलेंट भी तो है भाई, साइलेंट भी तो है। साइलेंट का अर्थ होता है बिल्कुल ही साइलेंट, मतलब मौन। बट ये कह रहा है कम बोलने वाला, तो कम बोलने वाला तो विड्रॉन कहते हैं। जॉली माने आपको पता ही है प्रफुल्ल, हैप्पी हैप्पी हैप्पी। आज जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो हैप्पी न्यू ईयर को हो रही है, तो जॉली हैप्पी न्यू ईयर।
एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव माने होता है आर्थिक खर्च करने वाला। एक्सपेंसिव खर्च करने से भी नहीं, एक्सपेंसिव माने किसी चीज़ की अत्यधिक मात्रा। ठीक है। 6वां क्वेश्चन है, ही इज़ ऑलवेज जोवियल। जोवियल का क्या अर्थ होता है भाई? इतना आसान है, कर दो टिक। चीयरफुल। अब आप कहोगे सर बच्चे 3 ऑप्शन, तब 3 ऑप्शन को क्या हो? इनमें से कुछ शब्द आपने पहले भी सुने होंगे, जैसे कि जोवियल माने होता है चीयरफुल। अब क्रेडुलस, क्रेडुलस का क्या अर्थ होता है? भोला वाला। गुलीवल, गुलीवल। नेव, ड्यू टू स्पेस इश्यू। भाई स्पेस थोड़ा कम है इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। तो क्लियर हुआ, जोवियल का अर्थ होता है चीयरफुल, क्रेडुलस भोला भाला, कैरुलस मान होता है बातूनी जो टॉकेटिव, चैटर बॉक्स भी कह सकते हैं। कैलुअस, कैलुअस का क्या अर्थ होता है भाई? कैलुअस का क्या अर्थ होता है? कैलुअस का अर्थ होता है जो कठोर होता है, जिसका अर्थ है कठोर होता है, जिसके अंदर फीलिंग्स नहीं होती हैं, इमोशनलेस होता है जो कैलुअस। क्लियर हुआ। 7वें क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। मोहन रिमेन्स मोरूस दीस डेज। देखो 2 तरीके के क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एक तो जो सेंटेंस देख के सिनोनियम पूछे जाते हैं ना, वो हमारे लिए आसान होते हैं क्योंकि हम सेंटेंस को पढ़ के अंदाजा लगा सकते हैं नहीं क्या हो सकता है। 7 का ऑप्शन डी होगा, बिकॉज मोरूस माने होता है खुश नहीं रहता भाई, सलन सलन रहता है। इंट्रोस्पेक्टिव मान होता है जो आत्मविश्लेषी होते हैं ना, कुछ होते हैं इंट्रोवर्ट, कुछ होते हैं आउट्रोवर्ट, तो ये वही है ना इंट्रोवर्ट इंट्रोस्पेक्टिव जो आत्मविश्लेषण ही होता है। जेनरस मान होता है उदार। और ये जो ऑप्शन बी है ना जेनरस, ये आने वाली स्लाइड्स में मतलब सॉरी 2006 से 2024 की कम से कम 3 बार रिपीट हो चुका है ये 3 बार शब्द जेनरस। और चिरपी का अर्थ तो आपको पता ही होगा भाई, चिरपी का क्या अर्थ होता है? हैप्पी, हैप्पी, हैप्पी न्यू ईयर है। तब तक के लिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, ही वाज ए रेलिक्टेंट लर्नर। रेलिक्टेंट का क्या अर्थ होता है? ये देखो अब इसके ऑप्शन सभी अच्छे हैं, क्वेश्चन कठिन है। ऑप्शन सब सरल हैं। फियरफुल जो डर से भरा हो, अनबिलीविंग अनिच्छुक, ईगर उत्साही, एथुजियास्टिक उत्साही सॉरी उत्साही। तो ऑप्शन सब पता है हमें, फियरफुल जो डर से भरा हो, अनबिलीविंग अनिच्छुक, ईगर उत्साही, एथुजियास्टिक उत्साही। बट यहाँ रेलिक्टेंट का अर्थ नहीं पता, तो रेलिक्टेंट का अर्थ होता है भाई हमारा अनबिलीविंग। ही वाज ए रेलिक्टेंट लर्नर, उसकी इच्छा नहीं है वो फिर भी पढ़ाते हैं उसको, बिना इच्छा के पढ़ने वाला लर्नर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। 9वां शब्द है, 9वां शब्द है भाई ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का क्या अर्थ होता है? आशावादी जो होता है आशावादी। तो सबसे पहले इसके सिनोनियम को देखने से पहले एंटोनियम को हटाते हैं, जो आप सभी ने सुना होगा पेसिमिस्टिक निराशावादी। अनकेयरिंग तो भाई कहीं तक नहीं हो सकता, अनकेयरिंग तो कहीं तक भी नहीं हो सकता। केयर फ्री, सैंग्विन। ऑप्टिमिस्टिक आशावादी, सैंग्विन माने आशावादी, केयर फ्री जिसको कोई केयर भी न हो, लापरवाह, अनकेयरिंग लापरवाह, पेसिमिस्टिक निराशावादी। 4 ऑप्शन क्लियर है, ऐसे हटाते हैं ऑप्शंस को हम। सचिन इज वेरी कोऑपरेटिव बाई नेचर। कोऑपरेटिव माने होता है सहयोगवादी। तो देखते हैं इसका क्या अर्थ होता है, जो नहीं पता ना हटाते चलो। कवट माने होता है गुप्त, हिडन। कनीविंग, कनीविंग माने होता है जो धूर्त या चालाक होता है। ऑप्शन नंबर ए कॉम्प्लेसेंट। ठीक है ऑप्शन नंबर ए, जो कॉम्प्लीसेंट होता है ना उसका अर्थ होता है प्रसन्न, जो अपने आप में प्रसन्न रहता है। ठीक है क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 10 तक हो गए हमारे। 11वां शब्द, हर डायनेमिक नेचर, हर डायनेमिक नेचर इम्प्रेस्ड एवरीवन। डायनेमिक नेचर क्या होती है? वैसे तो आप डायनेमिक कहोगे सर, डायनेमिक गतिशील। अब हर चीज़ गतिशील का अर्थ होता है यहाँ डायनेमिक नेचर मतलब हर समय उत्साही रहने वाला बंदा। तो जेलस क्या भाई, इससे का क्या संबंध है यहाँ? एंड्यूरिंग, इवोल्यूशनरी, अटेंटिव। इनमें से ऑप्शन को हटाते चलते हैं, अपने आप सही ऑप्शन मिल जाएगा। जेलस जो जलता है, एंड्यूरिंग इसको याद कर लो जो एंड तक चलता है, जो टिकाऊ होता है, चप्पल जो टिकाऊ हो। एंड ड्यूरिंग, एंड प्लस अब ड्यूरिंग, ड्यूरिंग माने ड्यूरेशन टाइम ड्यूरेशन, एंड माने अंत तक चले, तो जो अंत तक चलता है उसे एंड ड्यूरिंग कहते हैं। ऑप्शन ए भी हटा। इवोल्यूशनरी माने होता है विकासवादी प्रगतिवादी। रिवॉल्यूशन,
इवोल्यूशन, याद आया। अब 11वें का अर्थ हो जाएगा अटेंटिव। अटेंटिव भाई तो क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। 12वां, हिज चार्म लाइज इन हिज ऑरिटरी। हिज चार्म लाइज इन हिज ऑरिटरी। तो ऑरिटरी का क्या अर्थ होता है? इसमें से नोबिलिटी, लुक्स, डिसेंट, इलोक्वेंस, चारों के अर्थ आपको पता है। अब देखते हैं क्या होता है। आप देखो इसका ऑप्शन नंबर बी है। अब वो है कैसे, इसको जांच पड़ताल करते हैं। आपने एक शब्द सुना होगा इक्विवोकल, जो दोनों तरफ बोलता है। इक्विवोकल उसको कहते हैं। जैसे कि पूछा गया किसी से कि भाई नरेंद्र मोदी जी को सुनोगे, राहुल गांधी को? नहीं, नरेंद्र मोदी जी सही है, नहीं राहुल गांधी भी बेकार नहीं है। तो जिसका कोई मत ही न हो, ऑरेटरी, वाक्पटुता, इलेक्वेंस वहीं से मिल के बना है। अब बात आती है नोबिलिटी, जो उदार व्यक्ति होते हैं उसके लिए। लुक्स, अरे यार इसका भी हिंदी अर्थ देखना या दिखना। डिसीट, धोखा। आगे बढ़ते हैं। ही इज ए पैटर्न ऑफ आर्ट एंड कल्चर। सी इज ए पैटर्न ऑफ आर्ट एंड कल्चर, इसका अर्थ क्या होगा? जिस क्वेश्चन में दिक्कत आए उसके ऑप्शन एलिमिनेट करके देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो बेकर को हटाओ ना, बेकर को हटाओ। मैं भाई पूरी चीज़ें इसलिए नहीं लिख सकता हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है। मैं जहाँ लिख रहा हूँ वो एक लैपटॉप नहीं है, वो फ़ोन ही है। फ़ोन की स्क्रीन पर स्टैंड पर लगा के करना पड़ रहा है सब काम। बेकर को हटाते हैं। देखो बेकर का क्या होगा, जो हम कहते हैं ना सपोर्टर। सपोर्टर एक चीज़ मैं अभी क्लियर कर देता हूँ, कोई शब्द जो मुझे नहीं पता वो मैं देखना पड़ता है मुझे, क्योंकि अभी मैं खुद के लिए लर्न कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ पता है। ये मैं वीडियो भी खुद के लिए बना रहा हूँ, तो मैं कुछ शब्दों को देखता हूँ, इसलिए मैं बता भी रहा हूँ। ठीक है। बेकर का अर्थ होता है जो सपोर्टर होता है। एडमायर, एडमायर सुनी होगी प्रशंसा। अब 3 शब्द हो गए प्रशंसा के, एक ही बार में रिपीट हुआ है। एडमायर प्रशंसा, प्रेज प्रशंसा, लॉडेबल प्रशंसा, प्रेज वर्थी प्रशंसा, एप्रिसिएट। आज में हमने 3 से 4 वर्ड पढ़ लिए, 5 गिनवा दिए मैंने। तो समझ रहे हो, ऑप्शन भी रिपीट हो रहा है। तो समझो ना, ऐसा तो नहीं है एग्जैक्ट क्वेश्चन बन के आ जाएगा। एक शब्द ही 5 बार रिपीट हो चुका। आज में अभी हमने सिर्फ 13 क्वेश्चन किए हैं। इसी क्वेश्चन पे आते हैं लौट के। तो सी इज ए पैटर्न ऑफ आर्ट एंड कल्चर। पैटर्न का अर्थ होता है जो संरक्षक होते हैं, जैसे कि हिंदू धर्म के संरक्षक पैट्रॉन, देशभक्त भी कह सकते हैं। तो इसका अर्थ हो जाएगा एंट्रीप्रेन्योर। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर बी होगा एडमायर। बेकर समर्थक, क्रिटिक मान होता है समालोचना करना। एंट्रायर का अर्थ होता है व्यवसाय, इसका मैं भूल गया था। एंट्रीप्रेन्योर का अर्थ होता है व्यवसाय, धंधा। ठीक है। 14वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। यदि कोई गलती भी होती है आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी शब्द का अर्थ कुछ है और मैं कुछ और बता जाता हूँ, इसके लिए क्षमा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सी अंडरटुक ए रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एंटायर इश्यू। सी अंडरटुक ए रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एंटायर इश्यू, क्या इसका अर्थ है? रिकॉग्नाइजेशन। इसको बताने से पहले मैं आपको ऑप्शन की डिटेल एनालिसिस करके दिखाता हूँ कैसे। देखो समझते चलना, इसके चारों ही ऑप्शन एकदम गजब है। रेगुलराइजेशन, नियमित किसी काम को करना, रेगुलर किसी काम को करना। इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल करना। रिवैल्यूएशन, किसी चीज़ को दोबारा चेक करना, जैसे कि कॉपी को रीचेक करना, रिवैल्यूएशन, पुनः मूल्यांकन करना। रेटिफिकेशन, गलती को सुधारना, दैट इज कॉल्ड रेटिफिकेशन। तो रिकॉग्नाइजेशन का ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल करना। ठीक है, ऑप्शन हो गया 15वां। माई डॉटर इज माई रेपिकला। रेपिकला 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 का क्या अर्थ होता है भाई? मेरी जैसी दिखती है, रेपिकला। माई डॉटर इज माई प्राइड, भाई सबकी डॉटर उसकी प्राइड होती है। माई डॉटर इज माई लव, गलत। अब इनके अर्थ बताऊँ? लव प्यार, प्राइड गर्व, ओरिजिनल और क्लोन। ऑप्शन नंबर बी, ओरिजिनल। क्या मेरी बेटी ओरिजिनल है? अरे यार, क्लोन। क्लोन माने मेरी जैसी दिखती है। माई डॉटर इज माई रेपिकला माने मेरी जैसी दिखती है मेरी बेटी, मेरी नहीं, जो भी सेंटेंस कह रहा है उसकी।
द सार्डोनिक नेचर ऑफ स्टोरीज मेड हर स्टैंड आउट अमंग द कंटेम्प्रेरी राइटर। सार्डोनिक, सार्डोनिक का क्या अर्थ होता है भाई? देखो, सार्डोनिक नेचर ऑफ हर स्टोरीज मेड हर स्टैंड आउट अमंग द कंटेम्प्रेरी, मतलब सार्डोनिक नेचर होता है, कोई राइटर की बात हो रही है, वो सार्डोनिक नेचर का है, मतलब कि सबकी हंसी उड़ाता चलता है, सबकी हंसी उड़ाता चलता है भाई। मॉकिंग, कॉमिक इसका भी अर्थ होता है हंसी उड़ाने वाला, बट यहाँ मॉकिंग ज़्यादा हमारे लिए सूटेबल है। कंपेशनेंट मन होता है जिसके अंदर दया हो। इंसाइटफुल, इंसाइटफुल भाई जो व्यवहारिक होता है उसको इंसाइटफुल कह देते हैं। ठीक है, 17वें क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। अभी हमारी वीडियो हो चुकी है 15 मिनट 45 सेकेंड की, और अभी हमारे 15 क्वेश्चन से हुए हैं बस। देखते हैं कहाँ तक जाएंगे। ही इज एसेंशियली लो ब्रो पर्सन। लो ब्रो पर्सन मतलब कि पता है कैमरा मैंने क्यों खोला है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे लैब चल रही हो, समझे। अगर यार मैं ऐसे ही पढ़ाता रहूँ तो पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, ही इज एसेंशियली लो ब्रो पर्सन मतलब पैशनेट, पैथेटिक, पैशनेट, कोर्स, प्राउड, ये चारों ही ऑप्शन इतने ईजी हैं, बस लो ब्रो का अर्थ नहीं पता हमें। तो जहाँ हमें अर्थ नहीं पता चलता तो वहाँ सिनोनियम से पहुँचने की चारों ही ऑप्शन ऐसे हैं। देखो अब मैं बताऊँ, पैथेटिक सुना होगा कि कहीं हम किसी का एक्सीडेंट हो जाए वहाँ हम पैथेटिक हो जाते हैं, मतलब दयापूर्ण भावना अपनी दिखाना। पैशनेट, आप जैसे एनडी के प्रति पैशनेट हो। प्राउड, प्राउड मान होता है गर्व। और कोर्स मतलब देखो, ही इज एसेंशियली लो ब्रो पर्सन, लो ब्रो पर्सन मान हो जाए उल्टी खोपड़ी का व्यक्ति। कोर्स माने खुदरा, तो यहाँ खुदरा जमीन वगैरह तो नहीं है, उसी से कहा जा रहा है। तो कभी भी प्योर डायरेक्ट हिंदी अर्थ न निकालें जो एग्जैक्ट नहीं होता है, कोई भी सिनोनियम वहीं तक रिलेट करने वाला होता है। ठीक है, समझे। तो क्या हुआ, ही इज एसेंशियली लो ब्रो पर्सन, लो ब्रो पर्सन माने होता है तंग ललाट का। प्राउड माने गर्व, पैथेटिक माने होता है दया वगैरह दिखाना। पैशनेट किसी के प्रति पैशन होना, पैशन, पैशनेट मतलब कि किसी के प्रति दिल जान से लग जाना, मतलब एंडी के प्रति। हिज नॉस्टैल्जिया इज डीप, हिज नॉस्टैल्जिया इज डीप, नॉस्टैल्जिया इज डीप। एबिलिटी योग्यता। लॉन्गिंग मान होता है, देखो लॉन्गिंग क्या होती है, अपनी पास्ट की यादों में खो जाना। आपके साथ पास्ट में कोई इवेंट हुआ उसमें आप खो गए। हैप्पीनेस खुशी, एक्साइटमेंट किसी चीज़ के लिए एक्साइटमेंट, जैसे कि आपको बर्थडे आ रहा है आप एक्साइट हो रहे हो, तो ऑप्शन नंबर बी। 19वां क्वेश्चन, हिज ट्रुएंसी इज डिटर्मिनेंटल, हिज ट्रुएंसी इज डिटर्मिनेंटल। बंक का नाम सुना है, वही है ट्रुएंसी, मतलब स्कूल में बिना बताए निकल जाना, अब्सेंस, स्कूल में बिना बताए निकल जाना, डेट इज कॉल्ड आज की भाषा में बंक। लॉयलिटी क्या होती है, वफादारी। इंटरजिटी माने होता है, ये आपने पॉलिटी में सब सुना होगा, संप्रभुता, ऑनेस्टी, ईमानदारी। 20वां शब्द, इज बाउंड्री इज लिमिटलेस, बाउंड्री इज लिमिटलेस। नेपोटिज्म, जो नहीं पता भाई शब्द के ऑप्शंस को एलिमिनेट करते चलेंगे। नेपोटिज्म जो कि आजकल मूवीज में चल रहा है, भाई भतीजावाद। गैलेंट्री, सूरवीर, ये भी नहीं है। बेनिवोलेशन और चिवेलरी, इनमें से एक हो सकता है, देखते हैं क्या हो। भाई देखो इसका नेपोटिज्म हो गया भाई भतीजावाद, गैलेंट्री माने हो गया सूरवीर, चिवेलरी सॉरी चिवेलरी माने होता है बहादुर। वो क्या किया जाए, नहीं वो बोला जा रहा है यार, कोई कोई गड़बड़ कर देता है। बेनोवोलेंस, बेनोवोलेंस इसका सही आंसर होगा, मतलब उदार होता है इसका अर्थ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 21, द होलोकॉस्ट वाज एक्सपीरियंस्ड बाई मिलियंस। होलोकॉस्ट क्या होता है, डिस्ट्रक्शन को होलोकॉस्ट बोलते हैं। ब्यूटीफुल अलग ही शब्द है। कंस्ट्रक्शन माने बनाना, डिस्ट्रक्शन माने बिगाड़ना, सेलिब्रेशन जश्न मनाना। 22, aversion is known all to, his aversion is known to all। इसके चारों ही ऑप्शन एच से शुरू है। हॉस्पिटैलिटी, हॉस्टिलिटी, ह्यूमिलिटी, हम्बलनेस।
हॉस्पिटलिटी का अर्थ है शत्रुता। सॉरी, चार ऑप्शन को ढंग से समझेंगे। सॉरी फॉर डेट मिस्टेक। हॉस्पिटलिटी का अर्थ होता है, जैसे हॉस्पिटल से बना है ना ये शब्द, आतिथ्य भाव दिखाना, अतिथियों के लिए आतिथ्य भाव दिखाना वगैरह। हॉस्टिलिटी दुश्मनता या शत्रुता, यही याद रहा था मुझे। और ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस का दोनों का अर्थ एक जैसा होता है, विनम्र। ठीक है भाई। तो एवर्जन माने होता है बैर, तो हॉस्टिलिटी माने भी बैर हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू बी एबल टू डेसिफर समथिंग इज वंडरफुल। तो देखो, एनिमेट का तो हमें पता ही है, एनिमेशन करना, एनिमेशन वाली आपने वीडियोस भी देखी होंगी। सिम्युलेट, सिमिलर किसी चीज़ का होना। अब है भाई एन कोड और डी कोड, इन दोनों का क्या अर्थ होता है? एन कोड का अर्थ है कुटानुलेखन करना, मतलब कि आप समझ सकते हो सांकेतिक भाषा में लिखना। डी कोड का अर्थ है किसी भाषा को पढ़ना। तो टू बी एबल टू डेसिफर समथिंग इज वंडरफुल, ऑप्शन नंबर ए डी कोड। समझ गए, आगे बढ़ते हैं। Some people complain when they encounter a small misfortune in the course of their truly happy life. Encounter सुना होगा। अब इसमें शब्द का इतना बड़ा खेल नहीं है, जो ऑप्शन दे रखे हैं वो गजब है। रन इनटू, रन अवे, रन डाउन और रन विद। ठीक है, इन शब्दों को मैं आपको अब ट्रिक के सहारे से बताऊंगा, और आप ऐसा बताऊंगा कि ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे। ऐसे एनकाउंटर को भूल जाओ, या सिनोनियम एंटोनियम पढ़ रहे हैं उस चीज़ को भी भूल जाओ। शुरू करते हैं। रन विद माने दौड़ना, विद माने साथ में, तो किसी के साथ साथ चलना। रन अवे मत, तो यार सुना होगा, रन अवे माने भाग जाना। दो शब्द हो गए। रैन डाउन, रैन डाउन मतलब रुक जाना। और रैन इनटू एनकाउंटर वाला, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं भाई, समय ज़्यादा नहीं लेंगे हम। एक glance at a beautiful object gives us a diligent। 25 का क्या होगा? A glance at a beautiful object gives us a diligent। पहला है विजडम। विजडम माने होता है बुद्धिमानी। पीस माने शांति, हैप्पीनेस माने खुशी, और प्योरिटी माने प्योरिटी शुद्धता, तो इसका ऑप्शन भी होगा। डेलीजेंट मान मतलब सुख देती है कोई चीज़, तो उसे डिलीजेंट, डिलाइट कहते हैं। सॉरी यार, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत है। डिलाइट माने हैप्पीनेस, विजडम बुद्धिमानी, प्योरिटी शुद्धता, पीस माने शांति।